नमस्ते। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। हर 2-3 दिन में एक बार ये आ ही जाता है क्वेश्चन कि डॉक्टर मेरा 2 मिसकैरेज हो चुका है और मेरा टॉर्च पॉजिटिव है, तो मैं प्रेग्नेंट बन सकती हूँ कि नहीं? बहुत रिस्क होगा क्या? इतने सारे वीडियोस मैंने इस टॉपिक पे बनाए हैं, लेकिन फिर भी समहाउ ये मैं समझा नहीं पाई हूँ सबको। और इसी के लिए ये क्वेश्चन बार बार आता है कि टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव है तो मुझे फिर से मिसकैरेज होगा क्या? तो इसी सवाल का फिर से आंसर देने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ मुंबई में और नवी मुंबई में। तो आज का ये वीडियो है टॉर्च टेस्ट और उसका क्या उसी की वजह से मिसकैरेजेस होते हैं क्या, इस बारे में। मेरे पास जब कोई पेशेंट आता है जिसका 2 मिसकैरेज हो चुका है, तो मैं क्या क्या इवैल्यूएट करती हूँ उनके केस में। मैं उनको पूछती हूँ कि आपका शादी रिश्ते में हुआ है क्या? जैसे किसी कजिन के साथ शादी होता है, फर्स्ट कजिन के साथ, सेकंड कजिन के साथ, या उनके पेरेंट्स का शादी रिश्ते में हुआ है क्या? कोई फैमिली में जेनेटिक डिसीज चल रहा है क्या? और ये भी पूछती हूँ कि उनका कोई सर्जरी हुआ है क्या? यूट्रस में कभी कोई सेप्टम या ऐसे कुछ देखा गया है क्या? और ये सब इवैल्यूएशन होने के बाद हम उनको कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो टेस्ट में बेसिक सोनोग्राफी आती है, उसके बाद उनके ब्लड टेस्ट आते हैं, लेकिन इन सब में टॉर्च पैनल का टेस्ट मैं कभी भी एडवाइस नहीं करती, क्योंकि उसका इसमें रिलेवेंस नहीं। बेसिकली टॉर्च पैनल के टेस्ट में क्या टेस्ट होता है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रुबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पिस। ये इन्फेक्शंस है और इनके अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज है या नहीं, वो उसमें चेक किया जाता है। आईजीजी और आईजीएम 2 टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं, तो वो आपके ब्लड में है या नहीं, और उसके हिसाब से आईजीएम नेगेटिव, आईजीजी पॉजिटिव ऐसा रिपोर्ट होता है। तो अगर आईजीएम पॉजिटिव है तो उसका मतलब आपको वो एक्टिव इन्फेक्शन है, और अगर आईजीजी पॉजिटिव है उसका मतलब, और आईजीएम नेगेटिव है उसका मतलब एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन कभी तो हो चुका था या कभी तो आपने उसका वैक्सीन लिया है, इसके लिए आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रेडी है, इम्यूनाइज्ड हो आप उसके अगेंस्ट, उतना ही मतलब होता है। तो इनका मिसकैरेज से क्या रिलेशन है? एक्चुअली रिकरेंट मिसकैरेज का मतलब जिसके 2 बार मिसकैरेज हो चुके हैं उसका यहाँ पे कोई भी रीजन नहीं है कि मैं ये टेस्ट करूं और इस रीजन से बार बार मिसकैरेज होना, ये भी नहीं होता है। ये इन्फेक्शंस कभी कभी किसी पेशेंट में, अगर वो प्रेग्नेंट है और उसमें उसको ये इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से ये मिसकैरेज हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है, उसका 3rd मंथ चल रहा है, उसको रुबेला हो गया, उसका मिसकैरेज हो सकता है, या बेबी के इसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन उसका रुबेला आईजीजी पॉजिटिव है अभी और उसका पहले 2 मिसकैरेज हो चुका था, तो मैं किसी भी तरह से ये प्रूव नहीं कर सकती कि जो पहला मिसकैरेज हुआ था रुबेला से हुआ था। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये भी नहीं कि अभी उसको एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है तो अभी उसको प्रेग्नेंट रहने के लिए कोई रिस्क नहीं है। तो जब आप मुझे पूछते हो ना कि डॉक्टर मेरा टॉर्च पॉजिटिव है, तो टॉर्च में क्या पॉजिटिव है? आईजीजी पॉजिटिव है या आईजीएम पॉजिटिव है? और अगर आईजीजी पॉजिटिव है तो आप इसका मतलब है आप सिर्फ इम्यून हो उसके अगेंस्ट, अभी आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो कोई प्रेग्नेंट होने में भी रिस्क नहीं है। अगर आईजीएम पॉजिटिव है तो अभी आपको एक्टिव इन्फेक्शन है, लेकिन वो पहले मिसकैरेज का उससे रिलेशन मोस्टली तो नहीं है, क्योंकि अभी एक्टिव इन्फेक्शन है, लेकिन आपको उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और उसके बाद अपने प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। अगर आईजीएम पॉजिटिव, आईजीजी के लिए ट्रीटमेंट नहीं लगता है, कोई भी ट्रीटमेंट आईजीजी पॉजिटिव को निगेटिव नहीं बना सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिसकैरेज होने के पीछे सिर्फ यही रीजन नहीं है, इनफैक्ट मिसकैरेज का रीजन ये नहीं ही है। अगर आपका 2 मिसकैरेज हो चुका है तो आपका बाकी टेस्टिंग होना चाहिए, जेनेटिक टेस्टिंग होना चाहिए, आपका प्रॉपर सोनोग्राफी होना चाहिए, यूट्रस में कुछ डिफेक्ट है या नहीं वो देखना चाहिए। तो वो सब टेस्टिंग करवाना ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप किसी के पीछे पड़े रहते हो और फिर वही सवाल पूछते हो। तो इसके लिए मैं अभी इस टॉपिक में मेरा ये 3rd वीडियो है या 4था है वीडियो, आई डोंट नो, बट अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो चुका है तो प्लीज उसका टॉर्च टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपको स्पेशलिस्ट से मिलके खुद को इवैल्यूएट करके लेने की जरूरत है। आई होप इस वीडियो से मैं आपको कुछ
कुछ कंट्रीब्यूट कर पाई आपके प्रॉब्लम में। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट डिले इट, पुश द सब्सक्राइब बटन नाउ।